बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत सिर्फ़ एक फ़िरके तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो या फिर बोहरा मुसलमान हो, सभी उनसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस मोहब्बत का तरीक़ा, उसकी वजह और उसका इजहार सबका अलग अलग अंदाज़ है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि दाऊदी बोहरा मुसलमानों का और सुन्नी मुसलमानों का हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या रिश्ता है, उनका अकीदा क्या है और ये दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं और कहाँ अलग होते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है। दोस्तों, इमाम हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, यानी उनके दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। यह हदीस इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत की है और ये सुन्नी किताबों में मौजूद है। इसी एक हदीस से अंदाज़ा होता है कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मर्तबा यानी दर्जा अल्लाह के नज़दीक कितना बुलंद है। अब बात करते हैं दाऊदी बोहरा मुसलमानों की। दोस्तों, ये लोग इस्माइली शिया जमात है जो ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दुनिया के कई मुल्कों में बसे हुए हैं। इनकी तादाद तकरीबन 10 से 12 लाख के करीब मानी जाती है। बोहरा लफ्ज़ गुजराती ज़ुबान से आया है, जिसका मतलब है तिजारत करने वाले यानी व्यापारी। इनके मजहबी रहनुमा को दाई अल मुतलक कहा जाता है, जिसका मतलब है वो शख्स जो इस दौर में इमाम की नियाबत यानी नुमाइंदगी करे। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिश्ता बहुत गहरा और बहुत ख़ास है। इनके अकीदे में इमामत का सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली से शुरू होता है, फिर हज़रत हसन, फिर हज़रत हुसैन और इसी तरह उनकी औलाद यानी नस्ल में चलता रहता है। इमाम से उनकी मुराद वो रहनुमा होता है जिसे अल्लाह की तरफ से हिदायत देने का ख़ास हक़ हासिल हो। इसीलिए बोहरा लोगों के नज़दीक हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु महज यानी सिर्फ एक बुज़ुर्ग नहीं, बल्कि उनके पूरे दीन की बुनियाद है। करबला की घटना बोहरा मुसलमानों की रूह में उतरी हुई है। सन 61 हिजरी में जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इराक़ के मैदान करबला में यजीद की फ़ौज के हाथों शहीद हुए, तो बोहरा समाज ने इस गम को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। मुहर्रम के पूरे महीने में ख़ास कर पहले 10 दिन बोहरा समाज में मजलिसों का सिलसिला होता है, जिनमें करबला का दर्दनाक वाक़या बयान किया जाता है। मजलिस का मतलब है एक ऐसी दीनी बैठक जिसमें ज़िक्र और बयान हो। इन मजलिसों में बोहरा मर्द सफ़ेद कुर्ता पजामा और सुनहरे धागे वाली टोपी पहनते हैं और ख़वातीन यानी औरतें रिदा पहनती हैं, जो उनका ख़ास मजहबी लिबास है जो आम तौर पर 2 रंगों में होता है। बोहरा लोग आशूरे का दिन यानी कि 10 मुहर्रम का दिन बड़े गम के साथ मनाते हैं। 10 मुहर्रम आशूरे के दिन ये लोग गम में डूबे रहते हैं। उनके दाई अल मुतलक या फिर उनके नुमाइंदे मजलिसों में बयान देते हैं, जो पूरे समाज के लिए बहुत अहम होता है। बोहरा लोग करबला की ज़ियारत यानी वहाँ जाकर दुआ मांगना एक बड़ी खुशनसीबी समझते हैं। बोहरा मुसलमानों की ज़िंदगी में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत सिर्फ मुहर्रम तक नहीं रुकती। उनके बच्चों के नाम हुसैन, ज़ैनब, अब्बास और करबला के 72 शहीदों के नाम से रखे जाते हैं। उनकी दुआओं में, उनके निकाह में, उनके जनाज़ों में यानी ज़िंदगी के हर मोड़ पर अहले बैत का जिक्र होता है। अहले बैत का मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक घराना। अब बात करते हैं सुन्नी मुसलमानों के अकीदे की। दोस्तों, सुन्नी मुसलमान यानी अहले सुन्नत वल जमात जो दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात है, वो भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। लेकिन उनकी मोहब्बत की बुनियाद अलग है। सुन्नी मुसलमान उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नवासा, एक बड़े सहाबी की औलाद और एक अजीम शहीद मानते हैं। शहीद वो मुसलमान होता है जो अल्लाह के दीन की राह में अपनी जान दे दे। सुन्नी अकीदों में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम इस मफ़हूम में नहीं आते जैसा शिया या बोहरा मानते हैं। सुन्नी लोग ये नहीं मानते कि इमामत का सिलसिला उनसे चलता है, लेकिन इसके बावजूद सुन्नी मुसलमान उन्हें दिल की गहराइयों से चाहते हैं, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर हैं। लख्ते जिगर एक उर्दू मुहावरा है जिसका मतलब है जिगर का टुकड़ा यानी बेहद प्यारा। सुन्नी मुसलमान 10 मुहर्रम यानी आशूरे का रोज़ा रखते हैं। ये रोज़ा इसलिए नहीं कि करबला हुई, बल्कि इसकी वजह यह है कि इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन से निजात दी थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और देखा कि यहूदी इस दिन रोज़ा रखते हैं, तो आपने फरमाया
کہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ نے اس دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ساتھ میں 11 محرم کا بھی روزہ رکھنے کی سنت بتائی گئی تاکہ یہودیوں کی مشابہت یعنی نقل سے بچا جا سکے۔ کربلا کے واقعے کو سنی مسلمان ایک بڑا سانحہ یعنی دردناک حادثہ مانتے ہیں۔ سنی علماء نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور ان کی شہادت ایک بڑا ظلم تھا۔ مشہور سنی عالم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نے امت کو درد دیا اور ان کے قاتل گناہگار تھے۔ لیکن سنی مسلمان کربلا پر ماتم یعنی چھاتی پیٹنا، خود کو تکلیف دینا یا گریہ و زاری یعنی زور زور سے رونا اور پیٹنا جائز نہیں سمجھتے۔ سنی مسلمان امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا اظہار درود اور سلام کے ذریعے کرتے ہیں۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے تو اس میں آل یعنی ان کے گھرانے کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ اسی آل میں شامل ہے۔ یہی سنی محبت کا طریقہ ہے، خاموش لیکن گہرا۔ تو اب ایک نظر میں دونوں کا فرق سمجھ لیتے ہیں۔ بہرا مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی امامت کے سلسلے کی کڑی مانتے ہیں اور ان کی یاد میں مجلسیں، زیارت اور غم کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ سنی مسلمان انہیں نبی کے پاک نواسے اور شہید مانتے ہیں، ان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔